आज जन्माष्टमी है। ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? आज के ही दिन 5300 कुछ वर्ष पहले हमारे यहाँ ठाकुर जी का यानी कि कृष्ण जी का अवतार हुआ था। और भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े तापस अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब अत्याचार पृथ्वी पर अनंत कोटि के बढ़ जाते हैं, अनंत अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जब धर्म की हानि होने लगती है, सत्य छुप जाता है और झूठ का प्राकट्य हो जाता है, अत्याचार अनंत मात्रा में बढ़ने लगता है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व जो श्री कृष्ण आए थे, वो आप लोग जानते हैं, भागवत में आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा कि देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। वैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मांड में निरंतर अवतार हो रहे हैं भगवान के। संख्या चेत रजसा मस्ती ना विश्वानाम कदाचन। देवी पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के धूल के कणों की गिनती कोई भले ही कर ले। यद्यपि ये असंभव है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के धूल के कणों की गिनती फिर भी संभव है। लेकिन इतने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनकी कोई गिनती कर ले, ये नहीं हो सकता। पृथ्वी के धूल के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती। इतने ब्रह्मांड हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक क्षण निरंतर भगवान का अवतार हो रहा है, निरंतर भगवान का अवतार हो रहा है। तो देखिए, जो देवकी जी के यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ, तो भगवान गर्भ में नहीं आते। जैसे संसार में किसी भी बच्चे का जन्म होता है, कुकर, शूकर, कीट, पतंग, मनुष्य आदि के जन्म होते हैं, तो जीव गर्भ में जाता है, लेकिन भगवान गर्भ में नहीं जाते। ये उनकी अलौकिकता है। तो भगवान ने फिर जन्म कैसे लिया, अवतार कैसे लिया? तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में गए। मन में जाने के बाद वहां पर उनका हेड ऑफिस हो गया। अब वहीं से सारी प्लानिंग चल रही है। उसके पहले उनके 6 भाई मारे जा चुके थे। पहले बेटे का जब जन्म हुआ था वसुदेव का, तो कंस ने जब भविष्यवाणी सुनी थी कि जब देवकी का विवाह हो रहा था, तो उसकी जब विदाई हो रही थी, तो कंस ने कहा था कि ये मेरी बहन है, चचेरी बहन थी। मथुरा के राजा हुए हैं उग्रसेन। उग्रसेन के भाई थे देवक, और देवक की पुत्री थी देवकी। तो देवकी कंस की चचेरी बहन थी। तो जब उसका विवाह हुआ, तो कंस इतना प्यार करता था, उसने कहा कि इसका रथ सैनिक नहीं हाँकेंगे, मैं हाँकूंगा, और अपनी प्यारी बहन को ससुराल तक मैं ले जाऊंगा। तो जैसे ही कंस ने घोड़े की लगाम पकड़ी और थोड़ा सा आगे बढ़ा, वैसे ही आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि जिस बहन
ले जा रहा है उसकी ससुराल, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। ये भविष्यवाणी हुई और जैसे ही ये भविष्यवाणी हुई वैसे ही कंस की बुद्धि फिर गई। देखिए, किसी की मति फिरने का समय नहीं होता है, किस समय किसकी मति फिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आज कोई बहुत अच्छे से भगवत क्षेत्र में चल रहा है, कब उसके बुरे संस्कार आ जाए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ये किसी को नहीं पता। तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि अरे हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवत प्राप्ति के 1 सेकंड पहले, 1 क्षण पहले ये अहंकार नहीं करना है कि अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। 1 क्षण पहले भी उसमें सारे माया के विकार हैं और जब तक माया के विकार रहेंगे तब तक वो इस माया से परे नहीं हो सकता, कभी भी उसका पतन हो सकता है। आप लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा सुना होगा, कई ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनका पतन हुआ है। तो जैसे ही उसने सुना तो उसने अपनी बहन के बालों को पकड़ा और रथ से नीचे घसीटने लगा कि जब देवकी को ही समाप्त कर देंगे तो हमको मारने वाला जन्म लेगा ही नहीं। तो वसुदेव ने कहा कि इस देवकी की, इस बिचारी की क्या गलती है जो तू इसको मार रहा है, इसको तो छोड़ दो। उसने कहा इसको छोड़ दो, जब इसकी संतान होगी तो हम तुम्हें ला करके दे देंगे। वसुदेव जी सत्यवादी थे, इसलिए उनकी बात का सबको विश्वास था। तो इसलिए कंस ने सोचा कि ठीक है, जैसे ही इसका पुत्र होगा हमें ला करके दे देगा। तो उसने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। तो पहला पुत्र हुआ, कीर्तिमान नाम का था। कंस के पास लेकर के गए वसुदेव, और जब लेकर के गए तो कंस को दया आ गई। देखिए, ये जरूरी नहीं कि किसी में तामसिक विकार है तो उसमें कभी दया नहीं आ सकती। ये गुण होते हैं, सात्विक राजस तामस समय समय पर बदलते रहते हैं। तो उस समय उसके सात्विक गुण आ गया। उसने कहा इस बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हमारा द्वेष तो केवल 8वें पुत्र से है। तो जब 8वां पुत्र होगा तब इसको लेकर के आना, तब हम इसको मारेंगे, हमें सौंप देना इसको। वो वापस लेकर के गए। जैसे वो वापस लेकर के गए, नारद जी को खलबली मच गई। नारद जी ने कहा कि जब ये अत्याचार नहीं करेगा, इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तो फिर ऐसा ना हो कि भगवान अपने अवतार लेने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दे। तो नारद जी गए कंस के पास। उन्होंने कहा तूने उसको क्यों छोड़ दिया? तो कंस ने कहा उस पहले बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा? तो नारद जी ने एक फूल दिया 8 पंखुड़ी का। उन्होंने कहा बताओ इसमें पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है? अब वो कंस उसको गिनने लगा, जहां से गिने वो पहली और जहां पे एंड हो वो 8वीं। उसने कहा हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं है। तो उसने कहा कि विष्णु भगवान तो वैसे भी चालाक हैं, उनकी चालाकों में गिनती होती है, तो क्या पता वो पहले नंबर पे अवतार लेकर के आ जाए और हो सकता हो यही कहते हम तो उल्टी तरफ से गिन रहे थे, ये 8वां हुआ और लास्ट में पहला हुआ। तो नारद जी तो आग लगा के चले गए। उनका केवल एक काम है आग लगाना, अच्छी लगाए चाहे बुरी लगाए, उनका एक ही काम है। अब कंस ने सोचा बात तो सही है, बुलाया उसको समाप्त किया, ऐसे 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। अब 7वें की बारी आई तो 7वें में तो बलराऊ जी आए थे। देखिए भगवान के 2 अवतार एक साथ हुए थे उस समय द्वापर में, एक दाऊ जी के रूप में, एक कृष्ण के रूप में। जब सारे देवी देवता परेशान होकर के गए स्तुति करने भगवान की, तो भगवान ने कहा था कि हम 2 रूप में अवतार लेंगे, एक गौर एक श्याम। तो गौर रूप में हमारे 2 दिन पहले उनका जन्म हुआ है दाऊ जी का, और आज हमारे ठाकुर जी का अवतार होने वाला है। तो जब 7वां गर्भ था
तो देवकी योग माया की शक्ति से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को स्थापित कर दिया संकर्षण के द्वारा। संकर्षण मतलब खींच करके दूसरे गर्भ में डाल दिया, रोहिणी के गर्भ में, इसीलिए उनको संकर्षण भी कहा जाता है। संकर्षण, बोलिए संकर्षण भगवान की जय। उसके बाद आई ठाकुर जी की बारी। अब ठाकुर जी गर्भ में तो गए नहीं, तो क्या हुआ, वसुदेव जी के मन में गए। अब मन में जाकर के वही उनका हेड ऑफिस हो गया। अब वो सोचने लगे, प्लानिंग करने लगे, अब क्या करना चाहिए। देखिए कितना उसमें शास्त्रों में गूढ़ रहस्य है। सीधे देवकी के मन में नहीं गए, पहले वसुदेव के मन में गए, उसके बाद देवकी के मन में गए। और जब देवकी के मन में गए तो ऋत पद्म कोशे देवक्या, वेद कहता है कि वहीं से मन में बैठ करके हवा भरते गए उनके पेट में। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे जैसे एक माता का पेट बढ़ता जाता है, ऐसे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने वो हवा भरते गए और उनका पेट बढ़ता गया। और वही फीलिंग जो साधारण सांसारिक माँ को होती है। और जब उनका अवतार लेने का समय आया तो वो हवा निकाल दी और प्रकट हो गए। ठाकुर जी आकर के प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में 4 भुजाधारी बनकर के प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। देवकी ने सोचा कि ये मैंने तो बेटा मांगा था, पिताजी बनकर के आ गए हैं। उनको याद है कि हमने वरदान मांगा था कि हमें पुत्र रूप में तुम्हारा आनंद मिले, तो हमने पुत्र रूप में मांगा और एक पिता रूप में आ गया, तो हम कैसे आनंद प्राप्त करेंगे। फिर स्तुति वगैरह की है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, देवकी ने वसुदेव ने दोनों ने स्तुति की है। रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ज्योतिर, दोनों ने की है, वसुदेव और देवकी ने दोनों ने स्तुति की कि तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो, तुम्हारा तो कभी अवतार होता ही नहीं है, और तुम हमारे बालक बनकर के आए हो। लेकिन अभी बालक तो बने नहीं हो, अभी तो पिता बनकर के आए हो, बालक रूप में आ जाओ, तब हम तुम्हारे आनंद को प्राप्त करेंगे। तो जब उन्होंने स्तुति की है तो ठाकुर जी छोटे से बालक बन गए। वहां पे आकर के ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता ने आकर के स्तुति की है भगवान की। लेकिन देखिए, जो ये कृष्ण भगवान अवतार लेकर के 5000 वर्ष पूर्व आए हैं, ये समझना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ये कहानी किससे तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये वास्तविकता समझिए, ये कृष्ण कौन है। यद्यपि ये बताना कठिन है, कठिन क्या असंभव है कि हम एक सांसारिक माइक जीव उस दिव्य पर्सनैलिटी के विषय में बताएं। लेकिन फिर भी जो संत महापुरुषों के मुख से सुना है, उनकी जो जूठन है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो अवतार लेकर के आए थे 5000 कुछ वर्ष पूर्व, ये भगवान श्री कृष्ण कौन है। देखिए, गोलोक में श्री कृष्ण है कोई, अब कोई ही कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन मान लेना चाहिए वेद शास्त्रों की बात। क्यों? क्योंकि हम लोग संसार में तो छोटी मोटी सबकी बात मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे वेद कह रहे हैं, जो वेद साधारण नहीं है, नहीं सुसति मत्स्य वेदा, ये भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। भगवान महाप्रलय में सो रहे थे और उनकी जो गहरी श्वास थी, तो ये वेद प्रकट हो गए, और जब महाप्रलय होगा तो फिर उसी में भगवान में लीन हो जाएंगे। जैसे ये अनंत जीवात्मा लीन हो जाती है, ऐसे ही वेद भी लीन हो जाएंगे। तो देखिए,
भगवान ने प्रकट होकर के क्या किया था। वेद कहता है कि ये भगवान कौन है, पहले ये समझ लीजिए। तो द्वापर में एक श्री कृष्ण है, उनसे एक पुरुष प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा बुद्धि का विषय है, मैं समझ नहीं पा रही कि आप लोग की कितना सरल तरीके से समझाऊं, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण ने एक अपने से एक पुरुष प्रकट किया, उसको कहते हैं महाविष्णु, प्रथम पुरुष, और उसको बलराम भी कहते हैं। उनका काम क्या है, उन्होंने केवल माया की ओर देखा। ये माया दो प्रकार की होती है, एक जीव माया होती है, एक गुण माया होती है। जीव माया वो होती है जो हमारे ऊपर हावी है, और गुण माया वो होती है जिससे सृष्टि होती है। तो देखिए, गुण माया की ओर भगवान ने देखा, महाविष्णु ने देखा, और ये सारा जगत प्रकट हो गया। और भगवान के उदर में अनंत काल से जो जीवात्मा पड़ी हुई थी, उन सबको प्रकट कर दिया प्रथम पुरुष ने। और उसको प्रकट करने के पश्चात उनका काम खत्म। फिर उन्होंने अपने से द्वितीय पुरुष प्रकट किया, उसको प्रद्युम्न भी कहा जाता है। तो जब द्वितीय पुरुष प्रकट किया तो उनका काम क्या है, उनसे अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर हुए। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, तो प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीन गवर्नर होते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के तीन तीन गवर्नर प्रकट हुए, अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और आधा सृष्टि को अपने संकल्प के जल से भर दिया। ये द्वितीय पुरुष का काम है। फिर उन्होंने अपने से तृतीय पुरुष प्रकट किया। और ये तृतीय पुरुष कौन कहते हैं, इनको अनिरुद्ध कहा जाता है, और इनको कारणाला, इनको क्षीरोदशाई भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष को कारणाणोशाई कहा जाता है, और बलराम भी कहा जाता है, और महाविष्णु भी कहा जाता है। द्वितीय पुरुष को द्वितीय पुरुष, गर्भोदशाई और प्रद्युम्न कहा जाता है, और तृतीय पुरुष को क्षीरोदशाई कहा जाता है और अनिरुद्ध कहा जाता है। तो देखिए, ये नाम है तीन तीन। ये क्षीरोदशाई का क्या काम है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्षीरोदशाई का काम है, आप लोगों ने देखा होगा, क्षीर सागर में पड़े हुए हैं, सांप की सैया पर लेटे हुए हैं, फोटो वगैरह में देखा होगा। उनका काम है प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उनके प्रत्येक आइडियाज को नोट करना प्लस फल देना। हम लोग प्रत्येक क्षण जो सोच रहे हैं उसका फल देते हैं भगवान। किसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसके लिए बुरा सोच रहे हैं। हम लोगों के मन में निरंतर ये चलता रहता है चक्र, अच्छे बुरे का। उसने हमसे ऐसा कह दिया, उसने हमसे वैसा कह दिया, उसने हमसे वो कह दिया। अरे पहले अंतःकरण में झांक करके देखो कि हम हैं क्या। भगवत प्राप्ति से पहले सब अपराधी है। अगर कोई कहता है कि हम में ये दोष नहीं है, तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। हर जीव में, प्रत्येक जीव में प्रत्येक दोष है, और वो तब तक रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे दोष भरे पड़े हैं। अगर कोई हमें कह भी दे कि तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, अरे महापुरुष भी अगर कह देता है, संत भी कह देता है, तो हमारा पारा पार हो जाता है, हमारा आपा हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहते हम लोग। अगर संत भी कह देता है कि तुम में ये दोष है, तो हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। हमको कह कैसे दिया, हम तो ऐसे नहीं हैं। अरे क्यों नहीं हो ऐसे? जब तक माया के अंडर में हो तब तक अपराधी हो। ये प्रमाण है
आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर अपराधी ना होते तो भगवत धाम चले गए होते। केवल संत महापुरुष लोग जो आते हैं वो हम अपराधियों को सही करने के लिए आते हैं, हम लोगों को माया से पार करने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो हमें ज्ञान देते हैं तब हम लोग सिर तो हिलाते हैं, लेकिन सिद्धांत कौन सा अपनाते हैं? सुनो सबकी करो मनती। कितना भी कह दो, कितना भी समझा दो, अभी संसार का काम हो तो हम समय आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन जब भगवत कार्य होता है, यहाँ भी जब कीर्तन में बुलाया जाता है कि इस समय आना है तो अरे ठीक है आ जाएंगे। अरे आप लोग के कल्याण के लिए बोला जाता है, मेरा कल्याण तो घर बैठे कमरे के अंदर हो जाएगा। आप लोग अपना कल्याण कब करोगे, कब सुधार करोगे? अरे 6 घंटा कीर्तन है, 5 घंटा कीर्तन है, 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकाल दो, घर में बैठे बैठे आखिरी समय जाएंगे। ध्यान से सुनो, सोचो, अपने मनन करो, घर जा करके कमरे में एकांत में बैठ करके कि हम हैं क्या, क्या हमारे भीतर की भक्ति है और कितना हमारे में दिखावा है। ध्यान से नोट करना अपने अंतःकरण को, तब समझ में आएगा हम कहाँ हैं। अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है, कब हमारा समय समाप्त हो जाए, कब बुलावा आ जाए, जाने कब कट जाए टिकट भजू राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भजू राधे राधे गोविंदा। पता नहीं कब यमराज का बुलावा आ जाए। सदुपयोग नहीं कर रहे हैं आप लोग, और जिसने इस मानव देह का दुरुपयोग कर दिया तो अनंत जन्म में कूकर शूकर कीट पतंग आदि योनियों में भटकते रहोगे। हजारों बार आप लोगों को, सैकड़ों बार आप लोगों को समझाया है कि कितनी मुश्किल से ये मानव देह मिलता है। इतनी आसानी से नहीं मिला करता ये मानव देह। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, और कलयुग का ही दुगना द्वापर 8,64,000 वर्ष का, और कलयुग का ही तिगुना 12,96,000 वर्ष का त्रेता, और कलयुग का ही चौगुना 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये 4 युग मिलाकर के 43,20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं, और ये 43,20,000 वर्ष के 4 युग को चतुर्युगी बोला जाता है। और ऐसे 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर बीत जाए, यानी कि 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। यानी कि ब्रह्मा का एक दिन, यानी कि 24 घंटा ब्रह्मा का इतना बड़ा होता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष, यानी कि 3,110 खरब 40,000 वर्ष ब्रह्मा की उम्र है। तो ऐसे कई कल्प बीत जाए। सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। देखो वेद कह रहा है सर्गेषु, सर्ग या कल्प एक ही चीज होती है। तो सर्गेषु कई सर्ग बीत जाए, कई कल्प बीत जाए। यह चेद वेदी दस सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदी महति विनष्टि। तब कभी मानव देह मिलता है, और अगर इस मानव देह में हमने अपना कल्याण नहीं किया तो महति विनष्टि, बहुत हानि हो जाएगी। ये मानव देह छिन जाएगा। यह चेदस्कत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्व सह।
ततः सर्गेषु सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कई सर्गों बाद ये मिलता है मानव देह, और हम इसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं। आप लोगों की भलाई के लिए आप लोगों को समझाते हैं, फिर आप लोग को जब हम डांटते हैं तो फिर आप ही लोगों को अच्छा नहीं लगता। दीदी हमारी प्रॉब्लम नहीं समझती, ये संत लोगों को क्या है, बैठ के बस बोल देना है, करना धरना कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं है। आज कल्याण नहीं करोगे तो अनंत जन्म बाद जब कभी मानव देह मिल गया, कभी भगवान की कृपा हो गई तब मिलेगा। कबहुक करि करुणा नर देहि, कभी करुणा करके भगवान ये मानव देह दिया करते हैं। अगर कभी उनकी कृपा हो गई तब ये मानव देह मिलेगा, अन्यथा भटको, कुत्ता बिल्ली गधे बनो। रोटी खाने को नहीं मिलेगी, घर नहीं मिलेगा चैन से रहने को, कपड़े नहीं मिलेंगे, ठंड में ठिठुरोगे, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, क्या करोगे? ध्यान से सोचो। समय निकला जा रहा है, एक एक क्षण जा रहा है, और हम तो अपना अगर सांसारिक लाभ हुआ होता, कहीं संत किसी संत का लेक्चर चल रहा है, अगर वो अनाउंसमेंट हो जाए कि यहाँ पर 2-2 हजार रुपए बट रहे हैं, तो आप लोगों को ना नींद आएगी और ना आलस आएगा, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना लघु शंका, ना दीर्घ शंका, सब समाप्त हो जाएंगे। सांसारिक लाभ जहाँ मिल रहा है, किसी ने कह दिया यहाँ 1 करोड़ का फायदा है, तो वहां हम चल देंगे, सारा भगवान का कार्य भक्ति सब छोड़ करके। सोचो सोचो हम कहाँ हैं, और हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को वो क्षीरोदशाई नोट करता रहता है। क्या हम सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको नहीं नोट करता। हमारी मंशा क्या है, हमने सोचा क्या है, और जैसे ही सोचा वैसे ही नोट कर लिया। एक क्षण में सोचा अच्छा, वो भी नोट कर लिया, और तुरंत दूसरे क्षण बुरा सोचा, वो भी नोट कर लिया, फिर अच्छा सोचा तुरंत फिर वो नोट कर लिया, और उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। अरे हम लोग तो इतने बड़े बड़े पाप कर जाते कि संतों को भी नहीं छोड़ते, उल्टा सीधा संतों को भी बोला करते हैं। लेकिन आप लोग बोल तो देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उस अपराध का कितना बड़ा दंड मिलेगा, कि सारे बुरे कर्मों की, सारे पाप की वेद शास्त्रों में उसका जो हम प्रायश्चित कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी संत के प्रति अपराध कर दिया, किसी महापुरुष के प्रति अपराध कर दिया, तो फिर भगवान भी नहीं क्षमा करता। अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र इव द्विज, साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तै भक्त जनप्रिय। भागवत कह रही है कि अगर संत के प्रति अपराध कर दिया तो भगवान तो संत के गुलाम है, संत के दास है, तो भगवान तो क्षमा नहीं करता जब तक कि वो संत क्षमा ना कर दे। तो आप लोग चोरी चोरी कितना अपराध किया करते हैं, निरंतर अपराध किया करते हैं, वो आप लोग अपने आप जान सकते हैं। आगे चलते हैं तो वही क्षीरोदशाई हमारे प्रत्येक आइडियाज को नोट करता है और फल देता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 3 विष्णु है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, इनका सृष्टि वगैरह का काम होता है। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं करते, उनका केवल काम है प्रेम देना, प्रेम लेना। तो देखिए अभी जो 5000 कुछ वर्ष पूर्व जो भगवान आए थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान, पहले समझ लीजिए भगवान कौन होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय, अनंत ऐश्वर्य, अनंत श्री। देखिए भगवान के पास ये षड ऐश्वर्य अनंत अनंत मात्रा के होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय, धर्म यश और श्री, तो ये षड या ऐश्वर्य भगवान के पास अनंत अनंत मात्रा के होते हैं। तो जिसके पास ये
सारी चीजें अनंत अनंत मात्रा की हो उसको कहते हैं भगवान। जैसे रूपवान होता है, जिसमें जिसमें वान लगा होता है वो अनंत अनंत मात्रा का होता है। गुणवान, बलवान, तो ये जो अनंत अनंत मात्रा के तो जितने भी गुण हैं भगवान में वो अनंत अनंत मात्रा के हैं। तो जो 5000 वर्ष पूर्व आए थे वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। अभी मैंने आपको जो बताया था 43,20,000 वर्ष के 4 वर्ष के 4 युग जो होते हैं, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, 30,67,20,000 वर्ष के का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प। तो जो भगवान अवतार लेकर के आते तो 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी को स्वयं भगवान द्वापर में अवतार लेकर के आते हैं। 14 मनवंतर मैंने आप लोगों को बताए, उसमें जो 7वां मनवंतर होता है तो ये 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। तो 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी, 28वीं चतुर्युगी यानी कि 4 युग 71 बार जब 4 युग बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। तो 28वां वाला चतुर्युगी जो होता है और 7वां मनवंतर होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। तो अभी जो 5000 वर्ष पूर्व आए हैं तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और 28वीं चतुर्युगी का द्वापर था जो अभी भगवान अवतार लेकर के गए हैं, वो स्वयं गोलोक बिहारी आए थे। अब इसके बाद जो सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अंश है विष्णु, उनके अंश आएंगे श्री कृष्ण। जो आप लोग कहते हैं ना कि भगवान विष्णु का अवतार है, विष्णु भगवान विष्णु का, तो देखिए भगवान विष्णु का इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु का ही अवतार आता है। लेकिन 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी को भगवान स्वयं श्री कृष्ण गोलोक बिहारी अवतार लेकर के आते हैं। तो जिनका हम अवतार दिवस मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, वो हमारे गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण जो आए थे उनका अवतार दिवस मना रहे हैं। तो उसको हम लोग बड़े आनंद से और प्रेम से हृदय से पुकारेंगे। और जब हम उनको पुकारेंगे तो देखिए भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जो आप लोग कहते हैं ना कि लड्डू चढ़ा दो, पेड़ा चढ़ा दो, आरती घुमा दो, अगरबत्ती दिखा दो, इससे भगवान नहीं पिघलते हैं। भगवान को हमारे हृदय को देख करके, हमारे आंसुओं की जब धारा बहती है, सिर्फ उन्हीं से प्रेम जब करेंगे, संसार से प्रेम नहीं, भगवान या भगवान का स्वांश, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके जन यानी संत महापुरुष लोग या उनके अवतार, सिर्फ इनसे प्रेम करेंगे तब भगवान पिघलते हैं। हमारा संसार में अटैचमेंट है और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या और द्रविणम त्वमेव, तुम ही हमारा धन हो। और वही मंदिर में कोई कहता है कि अरे लॉटरी खुली है तुम्हारी, तो अरे तुम धन जाओ, हमारी लॉटरी का देखते हैं जाकर के। तो ये झूठ बोलते हैं, तुम हमारे धन हो। क्या वास्तव में हम ऐसा सोचते हैं कि तुम ही हमारे धन हो, तुम ही हमारी विद्या हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो? क्या ऐसा सोचते हो? नहीं सोचते। जब ऐसा सोचोगे त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम ही हमारी सब कुछ हो,
तो जब ये भावना आएगी, ध्यान दीजिए, जब ये भावना आएगी तब भगवान हमें आकर के हमें हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और जब तक हमारे हृदय नहीं पिघलेगा, हमारे अश्रुधारा नहीं प्रवाहित होगी, तब तक भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे। तो देखिए, भगवान को बुलाने का केवल एक ही तरीका है, क्या? कि उनको रो करके पुकारो, पुकारो रो के गोविंद राधे, भजत है गल बहिया दे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। जब रो करके हम उनको पुकारेंगे, अश्रुधारा प्रवाहित करेंगे, व्याकुल होंगे उनके लिए, पूरे संसार को भूल जाओ। जिस समय भगवान की आराधना करो, उस समय सिर्फ यही सोचो कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं, और संसार में हमारा कोई नहीं है। और जब संसार का कार्य करो तो केवल ड्यूटी समझ के करो। देखिए, आप लोग संसार में सर्विस वगैरह करते हैं तो बड़ा मन लगा करके करते हैं, इसलिए कि बड़ा प्रेम है अपनी नौकरी से, इसलिए नहीं करते। वो इसलिए करते हैं कि कहीं हमको निकाल ना दिया जाए। कहीं आप अपने साहब के भक्त नहीं हैं, केवल निकाल दिए जाने के डर से हम मनोयोग से नौकरी किया करते हैं, लेकिन मन हमारा निरंतर अपने माँ बाप, बेटा बेटी, बीवी, स्त्री, पति में रहता है निरंतर, और काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, सर्विस करते हैं। ऐसे ही भगवान की जब भक्ति कीजिए, एकांत कमरे में बैठिए, तो सारे संसार को भूल जाइए, मन केवल उनसे जोड़ दो, बस सारे संसार को भूल जाओ कि कोई हमारा नाता रिश्तेदार है, नाता रिश्ता किसी से है या हमारा कोई नाते रिश्तेदार है। केवल भगवान से प्रेम कीजिए, केवल उनसे अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने हृदय को जोड़ दीजिए, तो वो आकर के प्रकट हो जाएंगे। उसी के लिए कहा जाता है, जब उनसे हमारा निरंतर मन अटैच हो जाएगा तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक सेकंड का भी समय नहीं लगेगा और भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें भगवान से एकांत में अपने हृदय को उनसे जोड़ना होगा, तभी भगवान प्रकट होंगे। ऐसे भगवान की भक्ति नहीं हुआ करती कि हरे राम करते जाइए और संसार का चिंतन करते जाइए। सब यही किया करते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान भी करवाते हैं, कुछ समझाते भी हैं, तो सबका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, और इधर उधर घूमता रहता है तो जितना भी यहाँ बोला जा रहा है सब निकल जाता है। यहाँ कहीं भी आप लोग जाते होंगे सुनने के लिए प्रवचन वगैरह, तो सब हमारी बुद्धि से निकल जाता है। फिर कहते हैं, थोड़े दिन बाद हमसे ही पूछने आते हैं, उस दिन आपने क्या बताया था, थोड़ा सा बताइए। अरे बताया तो था, सुना नहीं था। अरे वो ना ध्यान नहीं गया हमारा, या भूल गए। और जब कहते बार बार उसी को सुनो, प्रवचन सुनो, तो कहते अरे सुना तो है, वही वही तो बताते रहते हैं। तो हम लोग इतने ज्ञाता बन जाते हैं कि वही वही चीज दोबारा नहीं सुनना चाहते हैं। याद कितना रहता है आप लोगों को? याद रखो तो ठीक है, तो याद तो रह नहीं सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि ही ऐसी है। कलयुग में तो इतना याद ही नहीं रह सकता। अभी 2 मिनट पहले का पूछो कि अरे ये काम कर देना, थोड़ा सा फोन में पूछते कि काम किया, अरे दीदी जी भूल गए। इतनी सड़ी बुद्धि है, इतनी खराब बुद्धि है कि 2 मिनट 5 मिनट पहले की बात भूल जाते हैं। यहाँ बताओ कि ये काम कर देना, बाहर निकले और भूल गए। तो इसका मतलब हमने महत्व नहीं दिया।
जिस चीज का हम महत्व देंगे उसी को याद रखेंगे। खाना याद रहता है, पहनना याद रहता है, ऐसे तो बाथरूम से नहीं निकल जाती है, वो नहीं भूलते। तो इतनी इम्पोर्टेंट बात जो हमारे मानव कल्याण की है उसको हम भूल जाते हैं। तो देखिए, याद कीजिए, निरंतर याद रखिए, तत्व ज्ञान को सुनिए। आवृत्ति रसकृत दुपदेशात्, आप ये उपदेशों की आवृत्ति बार बार होनी चाहिए, सिद्धांतों को बार बार सुनना चाहिए। और जब बार बार सुनोगे तब हमारे इस मस्तिष्क में बैठेगा, और जब मस्तिष्क में बैठेगा तब हम कुछ करने जाएंगे गलत या कुछ ऐसा करेंगे तो तुरंत हमें सिद्धांत याद आ जाएगा। देखिए, छोटी सी कथा में याद आ रही है, राजा भोज के समय की बात है कि वैसे तो उनके यहाँ गरीबी नहीं थी, लेकिन राजा भोज के यहाँ पर एक ब्राह्मण था गरीब, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसको सोना वगैरह चाहिए था। तो क्या करे, सबसे मांगा होगा तो नहीं दिया, तो उसने क्या किया कि वो स्त्री का वेश बना करके राजा भोज के यहाँ महल में घुस गया कि ये राजा हैं, यहाँ कुछ सोना होगा था तो हमारी बेटी की शादी में काम आ जाएगा। तो अंदर तो घुस गया, जिन लोगों को नींद आ रही है खड़े हो जाओ। तो जब अंदर घुस गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने सोचा रात हो तो चोरी करे। तो राजा जी के कमरे के अंदर घुसा, और घुसने के बाद में जब सब सो गए तो देखिए, ध्यान दीजिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है, तत्व ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे ही वो किसी वस्तु में हाथ रखे, सोने पे हाथ रखे तो इसको चुराऊंगा तो वेद में ये दंड है, इसको चुराऊंगा तो ये दंड है, उसको चुराऊंगा ये दंड है। तो जैसे ही किसी चीज की चोरी करे उसको शास्त्र वेद याद आ जाए, तो उसने चोरी की ही नहीं। अरे वो ब्राह्मण था, चारों वेदों का विद्वान था, शास्त्रों का विद्वान था। तो देखिए तत्व ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे वो चोरी करने चला उसको शास्त्र में याद आ जाए, तो उसने चोरी की ही नहीं। और ऐसा करते करते सुबह हो गई। तो जब सुबह हुई वो चुपचाप राजा जी के पलंग के नीचे घुस गया, और जैसे ही घुसा तो राजा जी को उठाने के लिए हाथी, घोड़े और स्त्रियां डांस करती थी, गाना गाती थी, ऐसे नहीं उठाते जैसे आप लोग उठाते हैं, उठो ना सुबह हो गई है, इस तरीके से नहीं उठाया जाता। तो संगीत वगैरह बजते थे राजा महाराजा के ज़माने में, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हिला रहे हैं, तो ऐसे करके राजा को उठाया जाता था। तो उस दिन राजा भोज उठे तो उन्होंने एक श्लोक बोला 3 लाइन का। उसका अर्थ ये था कि क्या हमारे राज ठाठ हैं, देखो सब हमें गाना गा के जगा रहे हैं और हाथी चिंगाड़ रहे हैं, इतने हमारे नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, क्या आनंद है, क्या मौज है। तो वो नीचे पलंग के नीचे पंडित जो घुसा हुआ था वो सब सुन रहा था। तो उसने 3 लाइन बनाने के बाद राजा को चौथी लाइन बनाने में थोड़ा सा देरी हो गई, तो चौथी लाइन वो संस्कृत की पंडित जी बोल रहे, ब्राह्मण। उसका अर्थ था कि राजा जी, ये जो आपको मिला हुआ है वैभव, ये जब तक आप जीवित हो, और किसी किसी को तब भी नहीं मिलता, जीवित अवस्था में भी कभी है कभी छिन रहा है, ये सब चलता रहता है, लेकिन जब तक जीवित हो तब तक ये सब है। लेकिन जिस दिन मौत आएगी तो ये सब यही का यही धरा रह जाएगा और अकेले जाना होगा, केवल किया हुआ कर्म साथ जाएगा। बस जो तुमने पूरे जीवन कर्म किया है
वही साथ जाएगा और सब यहीं रखा रह जाएगा। तो राजा साहब ने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही? आकाशवाणी तो अभी तक सुनी थी, पाताल वाणी तो पहली बार सुन रहे हैं, ये नीचे से आवाज कहाँ से आ रही? अलार्म किया, सबको बुलाया, नौकर चाकरों को। तो ब्राह्मण ने सोचा अब तो निकल ही जाते हैं, दंड तो मिलेगा, फांसी तो होगी ही, तो बाहर निकल जाते हैं। निकल गया, उनका तुम कौन कैसे, तो उन्होंने सब बता दिया। तो राजा को प्रसन्नता हुई कि सही सही सब बता दिया। उन्होंने कहा जिस चीज पे हाथ रखते शास्त्र वेद याद आ जाते, इसलिए हमने चोरी किया नहीं, तो अब आपको जो दंड देना है दे दीजिए। तो राजा ने उसको अपने यहाँ का ब्राह्मण पुजारी बना दिया। उसके पश्चात राजा के मन में एक चीज आ गई, उसने जो ब्राह्मण ने कहा था कि सब यहीं रह जाएगा और केवल किया हुआ कर्म साथ जाएगा। बेटे को राज्याभिषेक किया बेटे का और जंगल चले गए भक्ति करने के लिए कि केवल कर्म साथ जाएगा। लेकिन हम लोग सब लोग अनंत जन्म से ये सब सुन रहे हैं, कर्म साथ जाएगा, भक्ति करो भक्ति करो। कितना ही समझा दो, कितने बड़े बड़े महापुरुष आ जाएं, अपना सिर फोड़ करके यहाँ से चले जाएं, लेकिन हम लोग इतने निकृष्ट हैं, इतने पापी हैं कि संत को ही गाली देकर के अरे क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इतना दुष्ट बुद्धि है हम लोगों की कि हम लोग अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं किया करते। कब सुधरोगे, कब कल्याण करोगे? ये जीवन बीता जा रहा है। न श्वश्व उपासित कोई पुरुषस्य सो वेद। वेद कह रहा है एक क्षण का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब हमारा समय समाप्त हो जाए, तो कर लो कर लो कर लो। मैंने आप लोगों को समझा दिया, हमेशा समझाती रहती हूँ, और करना ना करना आपके हाथ में है। हाथ पैर बांध करके आप लोगों को तो नहीं समझा सकती, सभी लोग समझदार हैं। सुनो करो जो तुम्हारी सुहाई, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मानसिक रूप से मुझे वापस कर दीजिए, मैं अपने पास रख लूँगी। लेकिन फिर भी जब जब आप लोग आओगे मैं आप लोगों को समझाती ही रहूँगी कि आप लोगों को क्या करना है। भले ही आप लोग गाली दो, अच्छा कहो या बुरा कहो, मुझे इससे मतलब नहीं है। अच्छा बुरा तो संसार के लोग सोचते हैं, हमारा एक उद्देश्य है कि आप लोगों को कल्याण की बात बताना, तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। मानना ना मानना आपके ऊपर है, गाली दोगे तो भी बताएंगे, लेकिन हम बताते रहेंगे। जब तक हम आप लोगों के बीच में रहेंगे और जब तक हमारी श्वास चलेगी और संसार में जहाँ जहाँ भी जाते रहेंगे, हमारा काम है बताना, हम बताते रहेंगे। करना आपका काम है, प्रयास करना हमारा काम है, और प्रयास करना आपका भी काम है। तो आप लोग समझिए, और हमारी यही आशा रहेगी कि आप लोग उसको कीजिए। और प्रत्येक जन्माष्टमी में अपने आप को रीड कीजिए कि पिछली साल से इस साल तक हम कहाँ पहुँचे, हमारा कितना उत्थान हुआ, कितना पतन हुआ, कितना हम आगे बढ़े, कितना हम पीछे आए। तो निरंतर ये रीड करो और अपना कल्याण करो। लाडली लाल